गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए क्लास के साथ आए हैं। हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही थी समुच्चय की, और समुच्चय में हमने 9 लेक्चर करा दिए हैं। 9वां जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो तो चलते हैं आज एक्सरसाइज हम 1.3 देखें। तो एक्सरसाइज 1.3 है ये एक्सरसाइज, लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये प्रॉपर सेट का साइन है, चिन्ह है। ये प्रॉपर सेट का कह रहा है, प्रॉपर सेट नहीं है तो उसे काट दो, मतलब डज नॉट प्रॉपर सेट का साइन को भरकर सही कथन बनाइए। तो ये कह रहा है इसमें कौन सा सही कथन है, मतलब सही कथन है या नहीं है। यदि है तो ये वाला, नहीं है तो ये वाला साइन लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 3, 4 ही समुच्चय में एलिमेंट है, और कह रहा है कि इससे है 1, 2, 3, 4, 5। अब जो 2, 3, 4 इस वाले समुच्चय की तो ये एलिमेंट है मगर बराबर नहीं है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन हमने बता रखी है कि दोनों समुच्चय कैसे नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसमें नहीं हो, जिससे वो बना हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इसका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है ABC, तो यहाँ पर है BCD, और एक तो बराबर है, इस वजह से कट गया 3 एलिमेंट। और जो तीनों एलिमेंट है इससे नहीं लिए गए, केवल B और C एलिमेंट इससे लिए गया, A है ही नहीं इसमें, तो ये काट दो इस साइन को ऐसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक छात्र है। ठीक है, कैसे मालूम है कक्षा 11 का अपने विद्यालय का एक छात्र हूँ। तो क्या कह रहा है, X आपके विद्यालय का एक छात्र है। जब विद्यालय का छात्र हो तब तो कक्षा 11 का छात्र हो, तो ये राइट है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर सबसेट है किसका, इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और यहाँ क्या कह रहा है कि X एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। उल्टा कर दिया इन्होंने, यदि ये इधर होता और ये इधर होता तो हो जाता, क्योंकि 1 इकाई का इसमें से होता और एक समतल में एक वृत्त है, हमें पता नहीं इसकी रेडियस कितनी है समतल में, और इसकी निश्चित कर दी तो ये नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि X किसी समतल में एक त्रिभुज है। ठीक है, किसी यहाँ पर X किसी समतल में एक आयत, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं खा रहा, आयत और त्रिभुज से तो कोई रिलेशन है ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि X किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या हुआ इसमें कि X समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये बात तो चल सकती है, क्योंकि किसी समतल में एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और किसी X मतलब जो X है वो समतल में क्या है, स्थित एक त्रिभुज है। तो हम एक त्रिभुज में हम समबाहु त्रिभुज भी बना हो सकता है, तो समकोण भी त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो ये हमारा राइट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है, हमारा प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि X सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, और यहाँ पर X पूर्णांक का पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उन्हीं में से ये संख्या लेनी सम 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे देखते हैं, क्योंकि वो सत्य और असत्य, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बताना है उसमें। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है। पहला क्वेश्चन देखो आप एनसीईआरटी बुक में, जो सेकंड का है, तो इस बार इधर वाले समुच्चय में राइट में A, B लिखा है, और डज नॉट मतलब जो प्रॉपर सेट का साइन ये वाला कटा हुआ लगा है, और इसमें कह रहा है कि BCA। तो A और B एलिमेंट इससे नहीं देंगे तो ये गलत है, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि A और B किसके ही एलिमेंट है, जो समुच्चय क्या है इधर राइट वाला BCA इसके ही एलिमेंट हैं, और कम से कम है मतलब बराबर नहीं है, तो ये होना चाहिए। तो ये कथन असत्य हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि AE इधर वाले समुच्चय में, फिर प्रॉपर सबसेट का साइन लगा रहा है कि X अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक क्या है, स्वर है। तो ये हो जाता है, क्योंकि स्वर हमारे क्या होते हैं, A E I O U, और उसी में से लिए गए हैं A E
तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें 1 2 3 प्रॉपर सबसेट का साइन है 1 3 5, लगभग इसी तरीके से क्वेश्चन है ये 1 2 3 और 1 3 5, मतलब इसमें ABCD है। अब इसमें देखो 1 2 3, तो वो 1 तो मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, जो 2 मगर इसमें तो नहीं है ना, इससे लिया गया और बराबर है, इस वजह से भी क्या नहीं हो सकता, ये हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि A समुच्चय में है और वो किससे लिया गया, हमारा ABC से लिया गया, ये राइट है। ठीक है, तो ये हमारा कथन सत्य है। 5th क्वेश्चन, समुच्चय A बिलोंग करता, कभी समुच्चय बिलोंग नहीं करता, उसके एलिमेंट बिलोंग करते हैं, उसके अवयव बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और इधर वाले समुच्चय में क्या कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करके, बिल्कुल राइट, क्योंकि इससे ही ये बनी 6 से कम जो 2 और 3 होगी वो हमारी क्या करेगी, 36 को विभाजित करेगी, तो ये हमारा कथन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि A समुच्चय ये है 1 2, फिर उसके एक समुच्चय और बना हुआ 3 4 है और 5 है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं, हमें ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। एक बात पहले याद रख लो, ये वाला ये पोर्शन होगा, ये समुच्चय के अंदर लिखा है, इस समुच्चय के लिए तो ये एलिमेंट है, दोनों को मिला के एक एलिमेंट है, दोनों को मिला के एक एलिमेंट है, ये आप ये बात याद रखना, ना कि इसके लिए समुच्चय है, ये एलिमेंट है, इसके लिए एक एलिमेंट माना जाएगा, एक एलिमेंट के रूप में लेंगे। तो ये देखो 3,4 समुच्चय ले रहा है कि प्रॉपर सबसेट है, एक है कि ये एलिमेंट है इसके लिए। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एलिमेंट है तो समुच्चय के अंदर लिया है, तो हमने फिर समुच्चय ले लिया है, तो इसके लिए दोनों को मिला के एक एलिमेंट हो गया, तो ये हमारा कथन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम इसमें फिर समुच्चय का साइन लगा देते तो हमारा ये कथन सही होगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये गलत है, सही कथन नहीं है। 3,4 बिलोंग करेगा A को, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, इस वाले समुच्चय A का, अलग से नहीं है, मालूम करता है प्रॉपर सबसेट होगा, A का तो नहीं हो, क्योंकि A में तो एक फिर ये एलिमेंट है, तो इसका नहीं हो सकता। 3,4 एक एलिमेंट के रूप में ले रहा है, तो ये बिलोंग करेगा, तो ये हमारा कथन क्या है, ये हमारा सेकंड वाला कथन हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3,4 फिर उसका समुच्चय लिया, तब कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट है A का, तब ये क्वेश्चन राइट है, तब ये हमारा समुच्चय बने। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू A, तो वो 1 बिलोंग्स टू A, क्योंकि 1 एलिमेंट है, वो समुच्चय के A के अंदर का एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। 1 प्रॉपर सबसेट होगा A का, नहीं होगा, तो समुच्चय तो हो सकता है, एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 5 प्रॉपर सबसेट होंगे किसके, A के होंगे, 1 2 5 ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 2 5 समुच्चय में बिलोंग करेगा ये, तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अवयव बिलोंग कर सकते हैं, ना कि समुच्चय बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 2 3 प्रॉपर सबसेट है A का, 1 2 3 ये दोनों को मिला के एक एलिमेंट है, ये खुद में मतलब अलग से एक एलिमेंट नहीं है, इस पूरे समुच्चय के लिए दोनों 3 4 को मिलाएंगे और उसका समुच्चय लेंगे, तब एक एलिमेंट बनेगा, तो ये हमारा इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू A, 5 समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय, ये भी गलत हो गया। 5 प्रॉपर सबसेट है A का, ये सही हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन लिखाई है, जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, प्रॉपर सबसेट भी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 देखो कि समुच्चय के अंदर 5 है और वो एक एलिमेंट का रूप धारण कर लेगा हमेशा, और वो इसमें है नहीं, A में कहाँ है, नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए।
ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कर देते हैं, रख देते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो ए समुच्चय है, इसके उप समुच्चय कैसे लिखेंगे? तो वो फाई हर किसी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो पहले के तो दो हो गए, फर्स्ट का एक तो फाई हो गया, ठीक, और एक खुद में है। पहले क्वेश्चन के केवल दो ही उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं। इसके कितने लिखे जा सकते हैं? देखो, दो एलिमेंट है, 2 की पावर 2, कितने हो गए, 4 समुच्चय लिखे जा सकते हैं। और कौन कौन से लिखे जाएंगे? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो, तो एक तो लिखा जाएगा हमारा फाइव, इस समुच्चय हर किसी का होता है, ठीक है, सबसेट होता है। और फिर क्या आएगा हमारा, एक ए आएगा, एक बी आएगा, एक क्या आएगा हमारा जो है वो, क्योंकि खुद में भी क्या होता है, जो भी समुच्चय होता है वो खुद का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ये 4 हो गए, नहीं हो गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 2 3 के बताओ कितने होंगे। तो देखो 1 2 3 के एक तो 5 होगा, और फिर एक एक एलिमेंट का होगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2, ठीक, फिर 1 3, फिर 2 1 नहीं होता, इसमें 1 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें और जो क्रम होता है वो मायने नहीं लिखता है, ठीक है। और कौन सा लिख जाएगा इसमें, 2 3 हो जाएगा, और एक खुद में ही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बनेगा 3 1 3 हो गया, नहीं हो गया, 1 3 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया, 2 1 भी मतलब है, 2 3 भी हो गया, और क्या होगा 3 1 है, और ये कितने हो गया हमारा, एक तो 5 हो गया, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गया, इसकी अब उप समुच्चय हो गए 3 3 6 6 2 8, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 8 उप समुच्चय बनेगा, ठीक है। इसके 5 में तो क्या है, एक समुच्चय है, तो खुद में ही क्या है, फोर्थ का तो केवल एक ही रहेगा ना, एक तो 5 है, 5 रहेगा, इसका कौन सा बनेगा, क्योंकि 5 एक समुच्चय है, इसके और बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद में ही एक उप समुच्चय हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिखा था, रख कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या है, 5 है, तो ए कोई रिक्त समुच्चय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़ो कि पीए में पीए कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या है हमारा, 5 है। अब उपसमुच्चय पूछ रहा है, उपसमुच्चय कितने होंगे, उपसमुच्चय तो पूछ रहा है कितने अवयव होंगे, हाँ पीए के। और पीए में क्या होते हैं, जितने भी उपसमुच्चय के युग्म मतलब ऑर्डर पे जो युग्म बनते हैं उनका हम क्या करते हैं, हम पूरे का क्या लेते हैं, समुच्चय लेते हैं, युग्म नहीं, सॉरी गलती हो गई। जो ए समुच्चय कोई ए समुच्चय है, उसमें जितने उप समुच्चय बनेगा हम उसका क्या लेंगे, फिर से समुच्चय लेंगे, वो हमारा पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। इसे पावर सेट बोलते हैं पीए को, ठीक है। तो देखो कैसे, ये 5 है, और हमारे रूल क्या है उप समुच्चय ज्ञात करने का, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। और हमारे 5 में एक भी तो एलिमेंट होता नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, हम तो 2 की पावर की क्या करेंगे, इसमें 0 लिखा है, 2 की पावर 0, तो कितने एलिमेंट होंगे, 2 किसी की पावर 0 हो तो क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। तो वास्तव में तो कोई एलिमेंट नहीं है, और ये निकाल के देता है कि उसका क्या है, उप समुच्चय है। तो कितना अवयव होगा, एक अवयव होगा, ठीक है, एक अवयव होगा, क्योंकि इस रूल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 ये है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, और यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब जो रियल नंबर है x को -4 से कहां तक जा रहा है, 6 तक। और याद रखना, जिधर इक्वल का साइन लगा है उधर ब्रैकेट ये वाली बनेगी, ठीक है।
इस ब्रैकेट का काम होता है कि जो इक्वल का साइन है वो भी नंबर जो दिया है वो भी शामिल है इस ब्रैकेट में। यदि इक्वल का साइन नहीं लगा है तो हम उसे शामिल नहीं कर सकते, तो हम उधर क्या बनाएंगे, छोटी ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसी रूप में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट को देखो, फर्स्ट को हम लिखेंगे -4 से कहां तक जा रहा है, इक्वल का साइन है इसमें, ठीक है, 6 तक, और इधर ब्रैकेट कौन सी लगेगी, बड़ी बॉक्स वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, -12 से कहां तक जा रहा है x, क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 सही नहीं लिख पाया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि -12 से कहां तक जा रहा है, -10 तक, बीच में x है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल का साइन नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले को, तो हम लिखेंगे इसे -12, -10, केवल ऐसे लिखेंगे अंतराल के रूप में। थर्ड क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है x, और 0 से कहां तक जा रहा है 7, और 0 की तरफ क्या लगा हुआ है, हमारा इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हम इधर क्या लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट का साइन, बड़ी ब्रैकेट का, और कहां से 0 से 7 तक, इधर छोटी ब्रैकेट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका x रियल नंबर है, 3 से 4 तक, और दोनों तरफ इक्वल का साइन है, तो क्या आ जाएगी, हमारी दोनों तरफ बड़ी बॉक्स वाली ब्रैकेट आ जाएगी, कहां 3, 4 तक। अब इसी का उल्टा दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित समुच्चय निर्माण के रूप में, किसके रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो, -3 से 0 तक। तो ऐसे लिखेंगे जैसे फर्स्ट x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, और कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से 0 तक, और इसमें इक्वल का साइन नहीं लगेगा। देखो जहां बड़ी जिस तरफ बड़ी ब्रैकेट हो उधर क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसी रूप में कि माइनस कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से 0 तक x। पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरफ दोनों बड़ी ब्रैकेट लगी हुई हैं, तो इधर हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन ले लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, x क्या है, रियल नंबर है, और हम क्या लेंगे, इसमें दोनों तरफ इक्वल का साइन लेंगे, और लेस देन का तो है 6 से बाहर, ये बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 की तरफ तो छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, और 12 की तरफ बॉक्स वाली ब्रैकेट लगी है, तो उधर इक्वल का साइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, x क्या रियल है, रियल नंबर है, और कहां से कहां तक, 6 से 12 तक, क्योंकि 12 की तरफ बड़ी ब्रैकेट लगी हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, इसका 4th है, -23 से लेके 5 तक, और -23 की तरफ क्या है, हमारी बड़ी ब्रैकेट है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो सर x क्या है, हमारा रियल नंबर है, ठीक है, और कहां से, -23 से, और इसमें बराबर का भी साइन लगेगा, और कहां तक जा रहा है, इधर केवल लेस देन का चिन्ह लगेगा, तो 5। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। और तो 2 दिए हैं इसमें समुच्चय के लिए, समकोण त्रिभुज का समुच्चय और सेकंड या समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो हम इसके लिए सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट लेंगे, तो हमको किसका लेंगे, किसी एक समतल में एक त्रिभुज का समुच्चय ले लेंगे, किसी एक समतल में किसी एक त्रिभुज का क्या ले लेंगे, हम समुच्चय ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, समुच्चय A 1 3 5 और समुच्चय B 2 4 6 और समुच्चय C 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल सेट दिया जा सकता है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 4, तो इसमें से बताना है कि इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। वो यूनिवर्सल सेट होगा इन ABC के तीनों एलिमेंट, तीनों के अवयव एक ही समुच्चय में आ जाए। 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ तो 10 का कोई रूल है ही नहीं,
तो यहाँ तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही ज्यादा होगा। इन तीनों को मिलाकर इसका एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 और 0, इसमें 0 नहीं है, ठीक है। यही होगा क्योंकि ज्यादा हो जाए तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इन तीनों समुच्चय में हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि 0 0 है, देखो 0 2 है 4 है 6 है 8 है, इसके सारे जो इन तीनों समुच्चय के इसके सारे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा तीसरा वाला समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इसके सारे अवयव, इसके सारे नहीं, इसके अवयव हैं वो किसमें मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, और इसके सारे अवयव हैं इसमें, एक्स्ट्रा है उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक समुच्चय और डी ले लो, उसमें 10 एलिमेंट ले लो, 9 ले लो, तो उनका उन चारों का कॉम्बिनेशन करो तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।